भारतीय एयरफोर्स के मुखिया सरकार से गुस्सा हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि लड़ाकू विमान पर झूठे वादे किए गए हैं, टैलेंट गायब हो रहा है। उन्होंने स्वदेशी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर सवाल भी उठाया है और सवाल यह भी है कि क्या राहुल की बात सच हो गई है। आज आपको यही जानना है रिमझिम के 5 पॉइंट्स में और सब कुछ विस्तार से समझना है। सबसे पहला पॉइंट, सरकार के झूठे वादों पर क्या बोले एयरफोर्स के चीफ। दूसरा देख लीजिए स्वदेशी HAL क्या है और क्यों तेजस लड़ाकू विमान जो कि स्वदेशी हैं वो मिले क्यों नहीं है, उस पर क्यों गुस्सा हो गए हैं चीफ। तीसरा है सोशल मीडिया पर लोगों ने क्यों किया है राहुल का जिक्र कि देखिए राहुल की बात सच हो गई है। चौथा है सरकार से गुस्सा हुए एयर चीफ AP सिंह आखिरकार है कौन। और पांचवा है कि भाई चीन 6वीं पीढ़ी तक पहुंच गया है, यानी 6वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स बना रहा है, लेकिन वहां तक पहुंचने में आप छोड़िए 6वीं छोड़िए 5वीं तक भी पहुंचने के लिए भारत को अभी क्यों 10 साल और लगेंगे। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप वो बयान सुन लीजिए जो इस वक्त हर एक हेडलाइन में आपको दिख गए होंगे। सरकार के झूठे वादों पर क्या बोले हैं एयरफोर्स के चीफ। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का गुस्सा फूटा है भरे मंच पर। उन्होंने ये कहा कि एक भी डिफेंस प्रोजेक्ट मेरे रहते रहते पूरा नहीं हुआ है। ऐसा कोई डिफेंस प्रोजेक्ट बता दो जो समय पर पूरा हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट करते समय पता होता है पूरा नहीं होगा। जब ये लोग डील करते हैं, साइन करते हैं, उनको पता होता है कि जो समय ये दे रहे हैं उस पर पूरा नहीं होगा, फिर भी डील कर लेते हैं। फिर ऐसे वादे करते क्यों हैं, वादे निभाते क्यों नहीं है। तो लिटरली ये सरकार पर गुस्सा हुए हैं। डिफेंस सिस्टम की खरीद और डिलीवरी में देरी हो रही है, ये उन्होंने बताया है। पहली बार सेना प्रमुख ने सिस्टम पर सवाल उठाया है और देखिए ये पहली बार नहीं है, वो इससे पहले भी ये बोल चुके हैं। टाइमलाइन एक बड़ा मुद्दा है। ऑपरेशनल तैयारी पर असर पड़ता है कि ये लोग अगर डिफेंस प्रोजेक्ट कोई भी ऐसा टाइमलाइन देते हैं, कोई एक डेडलाइन देते हैं, उस पर पूरा ही नहीं करते हैं और उससे हमारे जो सेना के ऑपरेशन हैं वो फिर इफेक्ट होते हैं। 8 जनवरी को भी इन्होंने बोला था कि भाई तेजस लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में देरी हो रही है। बोला कि हम तेजस भाई इधर ही बनाएंगे, यानी स्वदेशी बनाएंगे, अपने घर में भारत में बनाएंगे, लेकिन उनकी डिलीवरी नहीं हो पा रही है। 40 जेट अभी तक फोर्स को नहीं मिले हैं। चीन 6वीं पीढ़ी तक पहुंच गया है और अभी तक हमारे तेजस के 40 जेट भी फोर्स को नहीं मिल पाए हैं, जो सबसे पहला ऑर्डर था। सेना और इंडस्ट्री के बीच भरोसा जरूरी होता है और अगर ये बार बार टूटेगा तो फिर ये भरोसा भी उठता जाएगा। आप देखिए निजी सेक्टर भी जुड़े। इन्होंने कहा कि भाई HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसके भी अपने लिमिटेशंस हैं, तो अब हमको प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करना चाहिए ताकि जितने भी डिफेंस प्रोजेक्ट की डीलिंग हो रही है कम से कम समय पे पूरे तो हो। अगर बार बार गलती ऐसे ही होती रहेगी तो धीरे धीरे वो भरोसा टूटने लगेगा इंडस्ट्री और सेना के बीच में। हमारे टैलेंटेड लोग परेशान होकर बाहर जा रहे हैं क्योंकि ये डेडलाइन जो है वो पूरी नहीं हो पाती है। ये जितने भी प्रोजेक्ट्स बोले जाते हैं उसमें एक टाइमलाइन एक बड़ा मुद्दा है, तो जो हमारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर वो यहाँ पर काम नहीं करना चाहते, भारत में काम नहीं करना चाहते और चले जाते हैं बाहर। तो हम अपना बेस्ट टैलेंट लूज कर रहे हैं इस लापरवाही की वजह से। सिर्फ प्रोड्यूस नहीं करना है, हमें डेवलप करना है और डिजाइन भी करना है। उन्होंने ये भी बताया कि अभी हमें इन्वेस्ट करने की रक्षा बजट में ज्यादा जरूरत है। हमारे वर्क एनवायरनमेंट को हमें अच्छा करना होगा, बेहतर करना होगा। और फिर उन्होंने एक और चीज कही, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये चीज अप्लाई नहीं हो रही है, इसी चीज पर भरोसा टिका होना चाहिए, लेकिन ये चीज अप्लाई नहीं हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने इतने सारे सवाल उठाए हैं, किस पर उठाए हैं? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब ये है क्या? तो देखिए ये एक एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के तहत आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1940 में हुई थी। उस वक्त इसका नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, लेकिन फिर इसका 1964 में नाम बदल के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर दिया गया। HAL मैं आपको बता रही हूं इंडिया की लीडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। और ये करती क्या है? ये डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है, मेंटेन करती है एयरक्राफ्ट्स को, हेलीकॉप्टर्स को, और उनसे रिलेटेड जितने भी सिस्टम्स होते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्स में वो सब HAL ही करती है। और लिटरली जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का मंत्र है वो HAL के बूते पर ही टिका हुआ है। जो इनके प्रोडक्शंस हैं, की प्रोडक्ट्स है, मैं आपको बता देती हूँ और जिस पे सवाल भी उठा है, तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA, ये एक सिंगल इंजन मल्टी रोलर फाइटर है जो इंडियन एयरफोर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एडवांस्ड लाइट कॉप्टर ALH ध्रुव आपने बहुत बार सुना होगा। HTT-40 अ बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट फॉर पायलट ट्रेनिंग।
लेकिन बात ये बताई जा रही है जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो इंजन हो गया, एवियोनिक्स हो गया, उन सब में देरी शुरुआत से ही है। इन लोगों ने कभी भी अपना टाइम पे काम खत्म नहीं किया है। बात कर लेते हैं तेजस MK-1A डिलीवरी की। अब आप देखिए, आप टाइमलाइन समझिए कि क्यों एयर चीफ गुस्सा हुए। फरवरी 2021 की बात है जब इंडियन एयरफोर्स और HAL के बीच में एक समझौता होता है 48,000 करोड़ रुपीस का। ठीक है भाई, ये जो समझौता होता है उसमें ये कहा जाता है 83 तेजस मिलेंगे, 83 तेजस MK-1A जेट्स मिलेंगे इंडियन एयरफोर्स को। ठीक है, फिर ये जो MK-1A की हम बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा एडवांस वेरिएंट है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का। अच्छा, इसकी जो डिलीवरी एक्सपेक्टेड है वो मार्च 2024 में होनी थी। आज हम 2025 में खड़े हुए हैं, अभी तक भी इसकी डिलीवरी नहीं हुई है, एक भी एयरक्राफ्ट नहीं आया है कहा जा रहा है। और जो ये सिंह है एयर चीफ, उन्होंने एरो इंडिया 2025 के प्रोग्राम में भी बोला था कि भाई अभी तक भी ये जो 11 तेजस MK-1A जेट्स जो कि फरवरी 2025 में आ जाने चाहिए थे, वो अभी तक नहीं आए हैं, डिलीवरी नहीं मिल रही है हमको। द एयरक्राफ्ट दैट यू फ्लू कॉलिंग इट MK-1A, इट्स नॉट MK। मतलब ये तो ये भी बता रहे हैं कि जो हमारे जितने भी फाइटर जेट्स हैं वो बूढ़े होकर और हम उसको रिटायर कर देते क्योंकि अब वो ऑपरेशनल नहीं है, तो अब हमारे पास कमी हो गई है एयरक्राफ्ट की, और नए ये लोग दे नहीं रहे हैं। वी आर शॉर्ट ऑफ फाइटर स्क्वाड्रंस, यानी हमने तो ऑपरेटिंग है 31, जबकि हमारे पास 42 होने चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास 31 है। और ये जो तेजस MK-1A डिलीवरी हो रही है, तो उससे जो हमारे बूढ़े हुए चाहे वो MiG-21 हो गया, उनके ऑपरेशनल जितने भी ऑपरेशन हैं उसमें अफेक्ट हो रहा है। सिंह ने तो ये भी सवाल उठा दिए कि देखिए जो HAL की इंटरनल पूरी पॉलिसी है, ये लोग मिशन मोड में नहीं रहते हैं, ये हमेशा डिले करते हैं। और इन्होंने तो ये भी बता दिया कि भाई आप भरोसा नहीं कर सकते हैं HAL पे। आप देखिए, जब इन्होंने एक टाइमलाइन बताई, तेजस प्रोग्राम जो कि 1984 में शुरू हुआ था, पहली फ्लाइट कब आई? 2001 में, यानी 17 साल बाद। फिर उसका इंडक्शन कब शुरू हुआ? 2016, यानी अगले 15 साल बाद। और ये जो 40 तेजस MK-1 जो सबसे पहला ऑर्डर था, वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। वी आर इन 2025, आई डू नॉट हैव द फर्स्ट 40 एयरक्राफ्ट ऑल्सो, उसमें से भी सिर्फ हमको 36 ही मिले, तो वो प्रोजेक्ट भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो ये हमारे मिशंस को अफेक्ट करता है। फिर तेजस MK-2 और AMCA ले लीजिए, ये जो एडवांस वेरिएंट है, और जो अभी हम बात कर रहे हैं 5th जनरेशन AMCA, कल ही आपको मैंने पूरा शो करके बताया, उसकी तारीख तो दे दी 2035, लेकिन उसका अभी तक प्रोटोटाइप ही नहीं है। और सिर्फ तेजस की बात नहीं है, दूसरे प्रोडक्ट्स भी जैसे HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, इनका भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था भाई 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे आपको सितंबर 2025 तक, लेकिन अभी तक उसमें भी डिलीवरी इशू है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनके, तो सिंह ये कहते हैं, आई एम जस्ट नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ HAL, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग टू हैपन। जो हमारी स्वदेशी कंपनी है वो इतने वादे कर रही है, लेकिन वो पूरा नहीं कर पा रही है, तो इसलिए ही हर जगह अब ये हेडलाइन बन गई है। और इनफैक्ट लोग तो राहुल गांधी का नाम भी ले आए हैं। क्या ले आए हैं मैं आपको बताती हूँ। दिस स्टेटमेंट कमिंग राइट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर इज अ बिग ब्लॉट ऑन मोदी गवर्नमेंट। IAF चीफ AP Singh flagged delay in delivery of Tejas MK-1. Not a single project completed on time. Had Rahul Gandhi ji said this, Bhakts would have called him anti-national. ये कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी ये बात कहते और प्रश्न उठाते, तो आप तो राहुल गांधी को सवालों के घेरों में खड़े कर देते। इनफैक्ट बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये भी लिख रहे हैं कि राहुल गांधी ने इस चीज़ पे बहुत बार सवाल उठाया है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया है। खैर, वो राजनीति अलग रखते हैं विपक्ष की, मैं आपको बता रही हूँ कि सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड कर रहा है। अब आप वापस घूमकर आ जाइए कि किस तरीके से एरो इंडिया 2025 में जो सिंह के रिमार्क्स है, उसके बाद सरकार ने क्या एक्शन लिया है। भाई, सरकार ने 5 मेंबर की हाई लेवल कमेटी बना दी है, उसको डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह लीड करेंगे और पता लगाएंगे तेजस MK-1A की डिलीवरी देरी हो क्यों रही है। और इसमें यह भी हम जोड़ देंगे कि भाई HAL अगर पूरा पर्याप्त नहीं पढ़ पा रहा है, तो क्या हम कौन से प्राइवेट सेक्टर्स को इन्वॉल्व करें कि जिससे हमारी डिलीवरी, हमारा प्रोडक्ट और तेजी से बन पाए। सिंह ने एक और चीज़ बोली है कि आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फंडिंग देनी पड़ेगी। जो आइडियल फंडिंग होती है वो 15% की होती है, लेकिन अभी तक हमको डिफेंस बजट में सिर्फ 5% मिल रही है, जो कि अच्छा नहीं है। वी आर लूजिंग अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज वी आर स्कैर्ड ऑफ फेलियर। ये कह रहे हैं कि हम इतना ज़्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि हम फेल होने से डरते हैं, और ये सही चीज़ नहीं है। फिर देखिए, इसी सेम इवेंट में राजनाथ सिंह भी थे। उन्होंने ये कहा कि देखिए किस तरीके से हमने हमारा जो बजट था 43,000 करोड़ का,
उसको अब 1,46,000 करोड़ कर दिया है। तो हमने भी डेवलपमेंट किया है। हमारा जो भी हम बाहर से सामान मंगाते थे 600 to 700 करोड़ का, अब वो हम 24,000 करोड़ का मंगा रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए डिटेल आई है। लेकिन अब सबके मन में ये सवाल आया कि भाई पहली बार किसी एयरफोर्स मुखिया ने ऐसे सवाल उठाए हैं सरकार पर, सिस्टम पर, ट्रस्ट पर, डिले पर, तो वो हैं कौन? हु इज चीफ मार्शल एपी सिंह? तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जो कि चीफ हैं एयर स्टाफ के इंडियन एयरफोर्स में, और ये 48th चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, और ये जो है सितंबर 30, 2024 को ही इनको कमीशन किया गया है। और इनका जो एक्सपीरियंस है 5,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लीड किए हैं, फाइटर स्क्वाड्रन से लेकर फ्रंट लाइन एयरबेस में ये मौजूद रहे हैं। और ये एक जीते जागते एग्जाम्पल है कि कैसे इंडियन एयरफोर्स को इन्होंने मॉडर्नाइज किया है। इनफैक्ट जब तेजस की एक्सपेरिमेंट चल रहा था फ्लाइट के लिए तो ये वहाँ पर मौजूद थे। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अंदर सिस्टम तक काम कर चुके हैं और फ्रंट लाइन पे काम कर चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे चीन 6वीं पीढ़ी तक पहुँच गया है और भारत को अभी 5वीं पे भी पहुँचने के लिए और 10 साल लगेंगे। और ये कॉन्ट्रैक्ट किसके पास है? उसी HAL पे जिस पर अभी सवाल उठ रहे हैं। और ये बात तो खुद अमरप्रीत सिंह ने भी कह दी है कि उधर चीन को देख लीजिए, हमारा विरोधी जो है वो लगातार अपने आप को अपग्रेड करे जा रहा है और हम हमारे साइन किए हुए डील ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं। चीन 2035 तक 6वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना लेगा, लेकिन भारत अपना 5वीं AMCA में भी उसको 10 साल लगेंगे। यानी 2035 में जो HAL ने प्रोजेक्ट उठाया है कि हम 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना लेंगे, उस वक्त तक चीन 6वीं पीढ़ी का बना चुका होगा। और मैं आपको इसमें एक और चीज़ बता दूं, क्योंकि आपको पता है चीन और पाकिस्तान भाई भाई, तो चीन ये कर रहा है कि उसने ऑलरेडी जो 5वीं पीढ़ी उसके पास है फाइटर जेट्स की, वो पाकिस्तान को दे रहा है अगले साल। मतलब आप ये मान लीजिए पाकिस्तान के पास 2026 में 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट होगा, लेकिन भारत के पास नहीं होगा। और अब अगर इस पे इतने सवाल उठ ही रहे हैं तो सवाल उठ जाते हैं कि भाई 2035 अगर बोला है तो क्या उसमें ये पूरा हो पाएगा? इसी बीच अमेरिका, रूस ने हालांकि ऑफर दिया है कि अगर आप लोग खुद नहीं बना सकते तो हम दे देते हैं आपको, लेकिन उस पर भी अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि भारत सरकार खरीदेगी कि नहीं। पूरी जिम्मेदारी HAL के पास ही होगी। अब क्योंकि इस पे सवाल उठाए जा चुके हैं तो सरकार हो सकता है इसमें प्राइवेट सेक्टर्स को इंक्लूड करे। भारत को अभी फॉरेन जरूरत है, एयर चीफ भी बोले हैं। भाई जब आपको जरूरत होगी तब आपके पास सामान होना चाहिए ना। एयर चीफ ने भी यही बोला कि इस वक्त हमें जरूरत है, लेकिन हमारे डिलेज इतने हैं कि हमको मिल नहीं पा रहा है। मैंने आपको कल भी बताया था कि इस वक्त हमें 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की जरूरत है क्योंकि हमारे विरोधी के पास आ रहा है। तो ये जो जरूरत है उसको हमें जल्द से जल्द पूरा करना होगा। ये देखिए कल ही मैंने आपको बताया था और आप जाके देखिएगा, इसमें ऐसी डिटेल्स है कि आपको पता चलेगी किस तरीके से पाक के पास तो 5वीं पीढ़ी का जेट है, लेकिन भारत को अभी 10 साल के बाद मिलेगा। एयर चीफ ने एक और चीज बोली है, IAF chief on Tejas delivery delay, HAL has limitations, need private players to chip in। ये बात सही है कि हमें प्राइवेट प्लेयर्स को उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर चैलेंजेस फेस कर रही है हमारी एक इंडस्ट्री, एक डिपार्टमेंट, तो हमें उसको बाहरी सपोर्ट देना ही देना होगा। अब इसमें एक और मैं आपको प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूंगी जिसका नाम है मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट विच इज MRFA। ये ऐसा प्रोग्राम है जो कि इंडिया ने अपना जो जितने भी उनके एडवांस फाइटर जेट्स हैं उनके लिए बनाया है। उसमें यह है कि भाई हमको 114 एडवांस फाइटर जेट तैयार करने हैं हमारी एयर फोर्सेस के लिए। अच्छा बात यह है कि अभी हमारा स्क्वाड्रन जितना भी है उसमें कमी है 11 की, क्योंकि होने 42 चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास 31 है क्योंकि पुराने वाले सब रिटायर हो गए हैं हमारे एयरफोर्स के फाइटर जेट्स और नए हमें मिल नहीं रहे। तो अगर मैं आपको बता देती हूँ, ये जो हमारा MRFA प्रोग्राम है वो दरअसल एक एडवांस वर्जन है। हमने पहले भी ऐसा ही 2007 में हमारे पास ऐसा प्रोग्राम था MMRCA, यानी मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, और इसके अंदर हमने 126 फाइटर्स लाने थे हमारे एयरफोर्स के लिए। लेकिन हुआ क्या, जो हमारी दोनों ही जो कंपनीज हैं, चाहे इंडिया की HAL ले लीजिए और डसॉल्ट ले लीजिए, इसमें फाइट हो गई प्रोडक्शन को लेकर। तो उसी बीच भारत को क्या करना पड़ा, भारत को 36 राफेल बाहर से यानी फ्रांस से मंगाने पड़े। 2016 की बात है। और राफेल पे तो कितना कांग्रेस ने बवाल किया है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, किस तरीके से राफेल पे आज भी विपक्ष, आज भी कांग्रेस सवाल उठाता है। और जाते जाते मैं आपको एक और सवाल का जवाब दे देना चाहती हूँ कि आखिरकार आपके मन में आया होगा कि HAL इतनी देरी कर क्यों रहा है।
भाई इसके पीछे कोई तो वजह होगी, इतनी बड़ी कंपनी है, गवर्नमेंट चला रही है, तो क्यों डिले हो रही है? HAL डिले स्टेम फ्रॉम JE F404 इंजन सप्लाई चेन। अभी आपको पता है कि पूरी दुनिया में किस तरीके से सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रही है, क्योंकि अगर आप टैरिफ वॉर देख लेते हैं, आप बहुत सी चीज़ें देख लीजिए, तो यहाँ पर HAL ये बताती है कि भाई जो इंजन सप्लाई चेन होना चाहिए वो ग्लोबल स्नैक्स की वजह से हो नहीं पा रहा है, कुछ लोकल कॉन्सिक्वेंसेस है उसकी तरफ से हो नहीं पा रहा है, और जो तेजस MK1A के कॉम्पोनेंट्स है वो हमको अभी भी इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। तो ये जो हमारा आत्मनिर्भर ड्रीम है वो तो है, लेकिन हम उसको आउटसोर्स करते हैं, यानी हमको उसके कंपोनेंट्स बाहर से लेने पड़ेंगे। सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन और सर्टिफिकेशन हिकअप्स में मंथ्स लग जाते हैं प्रोडक्शन के लिए, चाहे आप सर्टिफिकेशन लो, आप इंटीग्रेशन लो, तो उसमें समय लग रहा है। IAF केप्ट ट्वीकिंग रिक्वायरमेंट्स मिड स्ट्रीम, ये HAL की तरफ से है कि IAF बीच में ही कुछ चेंज कर देती है, यानी कोई अपनी रिक्वायरमेंट डाल देती है या कुछ बढ़ा देती है, तो उससे जिस पर हम काम कर रहे होते हैं वो इफेक्ट हो जाता है। HAL's इंटरनल इनएफिशिएंसीज, यानी HAL के आउटडेटेड प्रोसेस हो चुके हैं। ओवर प्रॉमिसिंग हर्ट क्रेडिबिलिटी, यानी उन्होंने इतने ज़्यादा वादे कर दिए हैं तो अब उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठता है। अब उनके जो प्रोसेस है वो आउटडेटेड हो चुके हैं, और इसलिए बात हो रही है कि भाई प्राइवेट प्लेयर्स को अब लाना चाहिए। मोदी गवर्नमेंट टॉक्स बिग ऑन मेक इन इंडिया बट एग्जीक्यूशन लैग्स। भाई मेक इन इंडिया की हम बातें तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए ग्राउंड लेवल पर वो नहीं हो पा रहा है। ओवरसाइट हो रही है, कोऑर्डिनेशन वीक हो रहा है, और इन सब के चलते, और यही सारे सवाल आप देख लीजिए, चाहे वो भरोसा हो, वो चाहे आपके डिलेज हो, चाहे वो आपकी नेग्लिजेंस हो, ये सारे सवाल AP सिंह के द्वारा उठाए गए हैं। उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें भी बोली। उन्होंने तो ये भी कहा कि भाई जो ऑपरेशन सिंदूर है वो हर एक व्यक्ति की जीत है, ये हमारी जीत है, नेशनल इंटरेस्ट में जो हमने काम किया है वो पूरी हमारी जीत है। फिर उन्होंने बीच में बहुत सी ऐसी चीज़ें भी बोली जो आपने ऑलरेडी सुनी होगी बीच में, तो हालांकि वो थोड़ा सा फन करते भी नज़र आए। मेरी कॉफ़ी देर हो रही है, मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हुई, वो पूरी आप ज़रूर जाके स्पीच सुनिएगा। लेकिन ये जो बड़े सवाल सेना के मुखिया ने उठाए हैं, अब देखिए डेफिनेटली कांग्रेस इज़ गोइंग टू पिक इट अप, और ये जो डिले है उस डिले पे हमको काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान चाइना लगातार हमारे खिलाफ पूरी दुनिया में जा जाके प्लान बना रहे हैं, और अभी हमें सबसे ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।